सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी दो। शब्द हमारा तो शब्द का, सुने मत जाओ सरख। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ले परख। देखिए, शब्द शब्द से ही विभिन्न प्रकार के शब्द बने हैं। अक्षर और अक्षर। अक्षर जो वर्णमाला के अक्षर हैं, 12 मात्राएं, आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ च छ ज झ न, ये 34 अक्षर। ये अक्षर, इनको कभी काटा नहीं जा सकता। जैसे क है, क के साथ में किसी अन्य शब्द को मिला के शब्द बनता है। शब्द अक्षर से बनता है। तो अक्षर 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 जो कभी उच्चार ना हो, वह अक्षर है। क ख ग घ ये अक्षर है और इनसे शब्द बनते हैं। इन वर्णमाला के अक्षर से विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं। उन शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से वाणियाँ बनती हैं और विभिन्न प्रकार की वाणी बनती है। शब्द से ही सब प्रकार के शास्त्र, वेद, पुराण सब शब्दों से ही लिखे गए। शब्दों से ही महावाक्य वेदांत के बने गए और शब्द को ही परख कर निज स्वरूप को निश्चय किया जाता है। सत्य असत्य को परखने की जो कला है, वो शब्द से ही है। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि तुम्हें सत्य असत्य परखने के लिए शब्द को परखना चाहिए। सबसे पहले शब्दों के ही मिथ्या भ्रम जो गुरुआ प्रपंचियों ने फैला रखा है, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। उनसे तुम्हें बाहर निकलना है, उन्हें परखना है और उनसे बाहर निकलना है। उनकी परीक्षा करके इससे न्यारे होने की जो तुम्हें कला परखाता हूँ। शब्द का आकार, जैसा कि पिछली बार कहा, 7 बीज शब्द हैं। ओंकार, सोहं, श्री, रराकार, अहंकार, इस तरीके से 7 शब्द जो बीज शब्द बताए गए हैं। इन सब शब्दों को इन गुरुआ प्रपंचियों ने ऐसा बताया है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने निर्माए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सोहं शब्द का आकार, सोहं आवाज का ओम, और निराकार अनहद जिसे ररा कहते हैं, ने अक्षर का स्वरूप आकाशवत शून्य समाधि है। यह श्वास लय करके ने की नि अक्षर माना है। श्वास को लय कर दे, जिस जगह पर सांस जहाँ रुकती है, नाभि से सांस उठती है और जहाँ तक ऊपर कंठ तक पहुँचती है, उसके बाद में श्वास नहीं पहुँचती। जहाँ तक श्वासा है, स्वर वहाँ तक ही है, अक्षर वहाँ तक ही है। श्वासा से स्वर, श्वासा से सोहंग भया, सोहंग से ओंकार, ओंकार से ररा भया, पंडित करो विचार। श्वासा सो स्वर उपजे, स्वर से होय 34, तेई अक्षर बहुबानी बनी, शून्य शून्य 35। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत मरे अरुनिरत भी, तब जीव कहाँ समाए। सब शब्द का रचना करने वाला यह जीव है। कैसे? इस देह में चेतन स्वरूप जीव की सत्ता है। इसके बगैर यह देह नहीं रह सकती और देह के बिना यह जीव नहीं रह सकता। जड़ और चेतन का अनादि का स्वाभाविक रूप से संबंध है।
परंतु इस चेतन स्वरूप जीव ने अपने को ये देह अपनी मानकर इसका अहंकार किया, और अहंकार से जब इसको अपना माना तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं जागी, अनुमान जागा, इच्छाएं जागी, और ये इनमें बंधनों में बनता ही चला गया। वेद वेदांत लिखे ये सब इस चेतन स्वरूप जीव के ही कल्पनाएं हैं। इनके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को लिखा गया। जब श्वास आने जाने वाली सांस पर जब ध्यान लगाया गया, खोज किया गया, तो नाभि से श्वास सकार लेकर उठ करके त्रिकुटी में आया, पुनः भीतर का श्वास बाहर और बाहर का श्वास नाभि में जाकर बैठने पर हकार अक्षर मानकर ये सोहंग शब्द बना। जब यह श्वास नाभि से ऊपर उठती है, जब हम ऊपर सांस उठाते हैं स का शब्द का आवाज़ आती है, और जब ऊपर से श्वास जब हम लेते हैं तो हकार शब्द। इस प्रकार से प्राचीन काल के महापुरुषों ने इस पर ध्यान लगाकर देखा तो सोहंग शब्द का निर्माण हुआ। उस सोहंग शब्द को उन्होंने माना। फिर सोहंग शब्द को उसी को सब कुछ मानकर उसी में लय लगाने लगे, लगाते उसी में लय लगाने लगे, उसी में ध्यान लगाने लगे, और वृत्ति उस सोहंग शब्द में लग गई, और लगाते लगाते उसी में ही वह नि अक्षर हो गया। अर्थात श्वासा जहाँ नहीं ठहरती है, जहाँ तक श्वासा नहीं पहुँचती है, उस जगह पर वह ध्यान में लगा दिया अपने आप को। उसे शून्य समाधि कहते हैं। शून्य समाधि खुलने पर उसे शून्य वृत्ति को परमानंद का ब्रह्म निश्चय किया। योगी लोगों ने सोहंग शब्द को दृढ़ कर लिया। तदुपरांत त्रिकुटी, कंठ, हृदय, नाभि और मस्तक में 5 स्थानों में क्रम से अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा और बिंदु ये मानी गई, और इनका स्वरूप ओंकार माना। ओम व सोहंग शब्द को ज्ञानी लोगों ने दृढ़ कर लिया, और उसी प्रकार दोनों कान बंद करके लक्ष्य लगाकर ब्रह्मांड में ररा शब्द की कल्पना करके राम राम शब्द को भक्त लोगों ने निश्चय कर लिया। सो ब्रह्म मैं हूँ, यह सोहंकार्थ है। सो ब्रह्म मैं हूँ, सो हम, सो अहम, जो कुछ भी है वो मैं हूँ, सो मैं हूँ, सो अहम, ऐसा करके मानने लगे। ये इसका अर्थ कहने लगे, वह ब्रह्म मैं हूँ, यह ओहंकार है। सब में रमा हुआ प्रकाश रूप राम मैं हूँ, ये रराकार का अर्थ है। वैसा व्यापक ब्रह्म मैं हूँ, यही ब्रह्म उन लोगों ने निश्चय कर लिया, और यहीं से ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ, और उस ब्रह्म का निवारण करने हेतु विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना हुई। जब कहा ये सोहंग ओम सोम रणाकार की निश्चय हुआ, फिर कहा श्वासा सो स्वर उपजय स्वर से होए 34 चित, तई अक्षर बहुबाने बने शून्य शून्य 35। इसी तरीके से ध्यान लगा के विभिन्न प्रकार के अक्षरों का निर्माण हुआ, और उन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्द बने, और उन शब्दों का विभिन्न प्रकार के वाक्य बने, और वहाँ वाक्यों से विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण हुआ। वाणियाँ बनाकर वेद शास्त्र लिखे गए, और उनको लिखकर इस संसार में फैलाया गया। ये सब अपने से अलग, चेतन स्वरूप जीव से अलग इन वाणियों को फैलाने का जो चक्रव्यूह था, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जो कि इस चेतन स्वरूप की इस देह, मानव देह से ही उत्पन्न हुए, कहीं किसी से बाहर से कहीं उत्पन्न नहीं हुए। आज भी इस बात को हम सोच सकते हैं, निश्चय करके देख सकते हैं कि श्वास जब चलती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के अक्षर, और जब इनमें ध्यान लगाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के अक्षर हमको दिखते हैं। परंतु इतना ही नहीं, इन अक्षरों का स्थान भी इन्होंने निश्चय कर लिया।
12 मात्रा 16 मात्रा बनाकर कंठ में 16 दल कमल में आकार लगाया। फिर वहां से नीचे जो 8 दल कमल, 8 दल माने, षट चक्र जो माने, उनमें पूर्ण कमल के में 4 अक्षर यर व श, ये 4 अक्षर वहाँ रखे। फिर ऊपर लिंग कमल पर 6 दल कमल है, 6 दल जहाँ है वहाँ 6 अक्षर माने, यर ल व श। फिर नाभि कमल 12 दल कमल है, वहाँ 12 अक्षर रख दिए। फिर उसके ऊपर मणिपूरक, वहाँ 8 कमल 8-10 अक्षर रख दिए। ऐसे प्रकार के इन लोगों ने 52 अक्षरों की अलग अलग जगह निश्चित की। ये सब अनुमान कल्पना से माने गए और मान करके इस संसार में फैला दिए गए। परंतु सदगुरु ये कहते हैं कि हे जिज्ञासु जनों, ये ऐसी मिथ्या कल्पित भ्रम भूल को इसकी बनी हुई वाणी से तुम सुन करके सरको मत, अर्थात इधर उधर भटको मत। शब्द तो हमारा ही बनाया हुआ है, अर्थात इस चेतन स्वरूप जीव का ही बनाया हुआ है। देखिए, सब शब्द हमारा, तू शब्द का। इस बात को समझने के लिए यह देखना पड़ेगा कि शब्द हमारा, सदगुरु जो चेतन स्वरूप जीव है, जो गुरु पद पर है, वो ये कहता है कि शब्द हमारा है। यहाँ ये भेद जान लेना चाहिए कि वो सबके लिए कह रहे हैं हमारा, चाहे वो गुरु पद पर है या शिष्य पद पर है। शब्द चेतन स्वरूप जीव की ही निर्माण किया गया है, उसी से विभिन्न प्रकार की वाणियाँ रची हैं। चेतन स्वरूप जीव ने जानकर वाणियाँ निर्माई हैं और अचेत जीव ने नहीं जानकर भूल भ्रमना में अज्ञानवश वाणियाँ निर्माण की है। तो इन्हें जानो। शब्द भी तू हमारा, तू शब्द का, शब्द हमारा, तू शब्द का। तू शब्द का कैसे कि गुरु जो शब्द देते हैं, शिष्य को शब्द देते हैं, उसके आधार पर ही तो शिष्य गुरु माना जाता है। नाद, गुरु अपने कान में, शिष्य के कान में जो शब्द देते हैं वो नाद है, वो नाद जगाते हैं। शब्द है, वही शब्द तो देते हैं। तू शब्द का, अर्थात शब्द के आधार पर तू शिष्य है। इसको सुनकर तू सरक मत, इसको भटक मत। सरक मत अर्थात भटक मत। इसके भटकने से तुझे सत्य सत्य का पता नहीं लगेगा। इसको परखने से सत्य का पता लगेगा। जो जितने भी शब्द बने हैं, जो 7 बीज शब्द के निर्माण किए गए हैं, ये सब योगी ज्ञानी भक्त लोगों ने ही तो निर्माण किया है और चेतन स्वरूप जीव ने ही निर्माण किया है। ओंकार, सोहंग, रा, श्री, अहंकार, क्लिंकार, ये सब जो बीज हैं, ये सब अपने अपने मत पंथ के लोगों ने अपने अपना विचार के आधार पर उन्होंने अपना निर्माण किया है और उनमें निर्माण करके उन शब्दों के आधार पर अपनी अपनी समाधि लगाते हैं। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, सहविकल्प, निर्विकल्प इत्यादि मानंदी सब इस जीव की मिथ्या अनुमान से ही तो बनी है। अनुमान, भास, अध्यास, बंधन है। ये सब कुछ जो भी जीव का निज चेतन स्वरूप नहीं है, जो तुम निज चेतन स्वरूप पारक स्वरूप में स्थित होकर मुक्त होना चाहते हो, तो भास अध्यास सबको परित्याग करो। सदगुरु कहते हैं कि तुम इस शब्द को परखो कि ये सब तुम्हारा ही तो निर्माण किया गया है, तुमने ही बनाया है।
तुम्हारे अलावा कोई और दूसरा बनाने वाला है ही नहीं। ये शब्दों का अध्यास है। सहविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ब्रह्म के विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, ये सब सिद्धांत, ये सब निर्माण करने वाला कौन है? तुम ही तो हो। ये सब निर्माण करके तुमने अपने आप को इन्हीं में फिर भुला दिया है। इसलिए तुम इस शब्द को सुनकर भटको मत, भ्रमो मत, इनको परख करो, जांच करो, तब तुम्हें निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप वह स्वरूप है जो मायावी आकार प्रकार से दूर है, अलग है। जड़ और चेतन का संबंध आदि अनादि से है जरूर। जीव सर्वव्यापक है, जड़ भी सर्वव्यापक है। जड़ की जो रंग रूप प्रारूप जो बदलता है, बनता है, बिगड़ता है, सब चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से बनता है। इसके बगैर ये चेतन बिल्कुल अपना रंग रूप नहीं बना सकता, आकार प्रकार नहीं बना सकता। परंतु जड़ के बिना ये चेतन स्वरूप जीव भी नहीं रह सकता। परंतु ये स्वाभाविक रूप से है। ये स्वाभाविक रूप से मानकर चलना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो सब स्वाभाविक रूप से होता है। भूख लगती है, स्वाभाविक रूप से लगती है, क्योंकि इस तन को भूख जब लगती है तब उसे कुछ खाना की आवश्यकता होती है। प्यास जब लगती है, जब शरीर में पानी सूखने लगता है तो प्यास लगने लगती है, स्वाभाविक है। प्यास लगती है, पानी पिया जाता है। परंतु बिना प्यास के पानी पीना ये स्वाभाविक रूप नहीं है। ये व्यापित होना है, ये इसमें अपने आप को आकर्षित करना है। भूख लगने पर ही भोजन करना ये स्वाभाविक है। परंतु भूख नहीं लग रही है फिर भी कुछ खाने की इच्छा करके जबरदस्ती कुछ खाया जाए, ये व्यापितपना है, ये आसक्ति है। ये बात को समझना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से जड़ और चेतन का संबंध है, और स्वाभाविक रूप से जड़ और चेतन के संबंध से संसार की रचना होती है, जो स्वाभाविक है। परंतु इस रचना को अपना मानकर और फिर उसमें आसक्तियां जगाना, विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों का निर्माण करना अपने से स्वतः, अपने आप से, जैसा कि फैशन के नाम पर आज विभिन्न प्रकार के आकृतियों के कपड़े पहन कर लोग अपने अच्छे खासे देह को भूत प्रेत की तरह बनाते हैं। पता नहीं जाने कैसा कैसा स्वरूप बनाते हैं। अच्छा खासा सुंदर व्यक्तित्व को बिगाड़ कर जाने कैसा बना करके घूमते हैं। ये व्यापितपना है। ये जो देह में व्यापकपना है ये स्वाभाविक है, परंतु इसमें व्यापित हो जाना, अपना अपना मान लेना, ये बंधन है। अगर तुम इन शब्दों को परखना चाहते हो तो इनसे अलग हटकर परखना होगा। मुक्त पद, जो मुक्त पद है वह पद पारक स्वरूप है, निज रूप है। जो तुम्हारा स्वरूप है वह सर्वथा न्यारा, इस देह में रहकर भी न्यारा, देह में मिलता भी है और न्यारा भी है। मिलता कैसे है कि स्वाभाविक रूप से वो सत्ता उसकी है, उससे देह चलती है, परंतु इसे न्यारा है क्योंकि उनमें व्यापित नहीं है, व्यापित नहीं रहता है। इस सार शब्द को समझने, इस सार स्वरूप को समझने के लिए शब्दों का परखना आवश्यक है कि तुम इस देह में रहते भी हो और नहीं भी रहते। इस अवस्था को जानने के लिए, इस स्थिति को जानने के लिए इन शब्दों को परखने की आवश्यकता है। जब कहा है कि शब्द को लेहु परख,
जो चाहो निज तत्व को तो सब नहीं ले ऊपर। जो अपने निज तत्व को, जो अपने निज स्वरूप को अगर तुम जानना चाहते हो तो इन शब्दों को परखो। शब्द जाल में तुम मत उलझो, क्योंकि ये शब्दों का जाल विभिन्न प्रकार का जो जाल है ये गुरुआ प्रपंचियों ने बनाया है। ये सब अनुमान कल्पना है जिसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, योग, ये विभिन्न प्रकार के मतांतर बना बना के लोगों ने जो इस संसार में फैलाया है, ये सत्य सत्य नहीं है। इनसे अलग निकल, क्योंकि ये सब निर्माण करता तुम ही हो। ये निर्माण करने वाले तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। और फिर उस निर्माण की गई वस्तु को फिर उसी में ही उलझना, उसी को ही अपना कर्ता धर्ता मानना, उसी की मूर्तियां बना बना कर उनके सामने नाक रगड़ना, उन्हीं को तीर्थ मानकर उसमें स्नान करना, दान पुण्य करना, परंतु इनको परखा नहीं, जाना नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो तुम जाओ अपना निज तत्व, निज स्वरूप को अगर तुम जानना चाहते हो तो शब्दों को परखो, उनके जाल में मत उलझो। सत्य उपदेश हमारा यही है कि सार शब्द को भी सुनो और भ्रमिक सब गुरु लोगों के कथन को, शब्दों को भी सुनो। इस संसार में रहकर सभी विभिन्न प्रकार के शब्द तो होते ही हैं। स्वाभाविक है कान विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनेगा, आंखें विभिन्न प्रकार के स्वरूप को देखेगी, त्वचा विभिन्न प्रकार की हवा, ठंडी गर्म को महसूस करेगी। परंतु इनको सबको परख कर तुम्हें क्या जो बंधन निर्बंधन है, बंधन से अलग है, उस वस्तु को परखना है निष्पक्ष होकर। विवेक विचार की परीक्षा करो। विवेक परखने के लिए विवेक अत्यंत आवश्यक है। बिना विवेक के जाना नहीं जा सकता। विवेक, देखिए ये सब जितनी भी साहिब कह रहे हैं कि सत्य उपदेश सार शब्द की भी सुनो और भ्रमे के गुरुवार लोगों के कथन को भी समझो। विभिन्न प्रकार की वाणियां हैं, वाणी बहु प्रकार की जिनका आदिनांत, जो है अपने काम की उनका करो साधंत। सभी प्रकार की वाणियों को सुनो, उनमें ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जानकारी है, विभिन्न प्रकार की जानकारी ज्ञान है। योग ज्ञान है, योग कैसे कैसे करते हैं, उसमें कैसे कैसे कुंजर क्रिया की जाती है, वस्ती क्रिया की जाती है, नस्तर क्रिया की जाती है, ये क्रियाएं कैसे की जाती हैं ये ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाती है वो ज्ञान है। ब्रह्म क्या है ये ज्ञान है। इन ज्ञान के अंदर इन सारे प्रकार के ज्ञान, क्योंकि 3 प्रकार के योगी जो रास्ते हैं, भक्त, योगी और ज्ञानी। भक्त भक्ति समझाता है, सिखाता है, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, नौदा भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये सब के आकार प्रकार हैं। योग अष्टांग योग है, पातांजलि योग है जो ध्यान योग है, हठ योग है जो गोरखनाथ जी का है, ज्ञान योग है जो सांख्य योग है। ये सब ज्ञान है। फिर ब्रह्म ज्ञान है, अद्वैत द्वैत ज्ञान, द्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, ये सब ज्ञान है। इन सब की वाणियों को सुनकर इनको परखो, जांचो। और वो कैसे होगी? विवेक के द्वारा। साहब ने कहा है कि मन की आँखी ज्ञान है, ज्ञान की आँखी बुद्धि, अर्जा की आँख विवेक की ताकत, तन और मन शुद्धि। मन अंधा है। ये जो मन है ना, ये मन संसार में सब जगह ले जाता है, सब जगह घुमाता है, विषय वासना में घुमाता है, वहाँ अटकाता है, भटकाता है, रिश्तों में लगाता है, ममता जगाता है, कुमता जगाता है, कुचेष्टा चेष्टा सब प्रकार के प्रपंचों में ये मन ही लगाता है, क्योंकि ये इसे ज्ञान नहीं है। जब इसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जब ये सत्संग में जाता है, किसी प्रकार से सत्संग साधुओं के संग में जब ये लग जाता है, वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसकी आंखें खुलती हैं। परंतु ये ज्ञान क्या है? ये अंधा है। ये एक जानकारी है। इसकी जानकारी से
बुद्धि जब इसके साथ मिलती है तभी ज्ञान का अंधापना खत्म होता है, अर्थात सत्य असत्य का पता चलता है। और ज्ञान और बुद्धि जब मिलती है तब विवेक जागृत होता है। तब विवेक जागृत होकर के अर्थात विवेक, विचार, वैराग, ये सब चित्त की प्रकृतियां हैं। पांच पांच प्रकृतियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की, सबकी पांच पांच प्रकृतियां हैं। बुद्धि की जो प्रकृति है वो विमर्श करती है, वो विचार भाव को विचार विमर्श करती है, धारण करती है, और किसी बात को लेकर के चेष्टा करके वो उसमें कटाक्ष भी करती है, पूछती भी है। परंतु जो चेतन है उसकी जो पांच प्रकृतियां हैं वो है विवेक, वैराग, बोधभाव, क्षमा। ये जब धारण हो जाती है तब जाकर के सत्य असत्य का पता चलता है। वाणियों का जो स्वरूप बनाया गया है, भयानक वाणी, अंधाधुंध विश्वास करके भ्रम धोखे में ही भ्रम सरकना। अब सरकने की बात मत जाओ, सरकना कहाँ। ये जो वाणियां बनाई गई हैं, छानबीन करके उनको, भ्रमिकों की रोचक वाणियां, भयानक वाणियां, इनको सबको परखो, जांचो। भयानक वाणियां वो कहते हैं, भयानक भय लगा करके लोगों को बांधना। तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा डराया भरमाया जाता है। रोचकता, जिसमें बड़े रोचकता के साथ में भक्तों की कहानियां सुनाई जाती हैं। अनुमान कल्पना की ऐसी ऐसी वाणियां सुनाई जाती हैं जिसमें उलझ कर ये जीव अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। परंतु इनमें सरको मत, इनमें उलझो मत, इनमें खिसक कर मत जाओ। सत्य न्याय निर्णय से सार शब्द को सुनकर घबरा करके दूसरी ओर सरकते हुए मत जाओ। यदि तुम अपना निहित कल्याण चाहते हो तो सार शब्द को धारण करो, उनकी परीक्षा करो, सार लो, अपना हित कल्याण, गति मुक्ति, जीवन सुधार, निज स्वरूप को प्राप्त करना है, बोध प्राप्त करना चाहते हो तो पांचों तत्वों और उससे भिन्न सार चैतन्य की यथार्थता को जानना चाहते हो, तब तो हमारे सत्संग व हमारे सिद्धांत को ग्राही बनो, अर्थात संतों का संग करो। अगर तुम निज तत्व को जानना चाहते हो, निज स्वरूप को जानना चाहते हो तो सत्संग करो। देखिए, यहाँ सत्संग का स्वरूप बताया गया है। सत्य असत्य का निर्णय करना ही सत्संग है। गाना बजाना, नाचना कूदना सत्संग नहीं है। कथावाचक अलग चीज है। कथावाचन और सत्संग दो अलग अलग वस्तु हैं। इसलिए कथावाचन को सत्संग से जोड़ना मिथ्या बात है। सत्संग बिल्कुल अलग है। पारकी संतों के सत्संग में जाकर काल, संधि, झाई और सार शब्द को जीवन मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख शब्द के भेद को जानो। माया मुख में कर्मकांड है, ब्रह्म मुख में मध्यमा वाणी है, पश्यंती वाणी है, परावाणी है। क्योंकि ब्रह्म मुख उसको कहते हैं जो ब्रह्म वेत्ता। कहा जाता है कि ब्रह्म वेत्ता गुरु जो ब्रह्म का ज्ञान सुनाए, ब्रह्मनिष्ठ हों, वह ब्रह्म की ही तो बात बताएंगे। तो वो ब्रह्म मुख है। ईश्वर मुख कहीं नहीं है, परंतु लोगों ने ईश्वर मुख भी निर्माण किया। जीव मुख है। इसलिए उस सत्संग में इन चारों मुखों की परीक्षा करे, जांच करे। पारक बोध प्राप्त करने पर सारा भय निवारण होता है, सारा भय छूट जाता है, निज तत्व का पता चलता है, शील, दया, सद्गुण धारण होते हैं। पारक स्वरूप में निभ्रांत शांत स्थिति को प्राप्त हो जाती है। ऐसी परीक्षा करके अपने आप को सद्गुरु के शब्दों का, सार शब्दों को प्राप्त करने का प्रयास करे, निज तत्व, निज स्वरूप को प्राप्त करे।
यही इस मानव जीवन की लक्ष्य है, यही मानव जीवन का जन्म यथार्थ है।